अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने अगला लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है जिसमें है किडनी स्टोन। बाज़ इंसानों में आपने देखा होगा किसी में किडनी स्टोन होती हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन होती हैं, गॉल स्टोन हो जाती हैं, ठीक है ना। वो बाद जो हमारे अंदर जो निज़ाम है उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन हो जाती हैं, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ना है, आज हमने किडनी स्टोन पढ़ना है। तो कुछ नहीं, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आसान और सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है ना। तो जैसे-जैसे हम बढ़ते जाएँगे आपको याद भी होता जाएगा, ठीक है। तो आप देख लें ये वाला, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, ये आप देख लें। हाइपर कैल्शियमिया, हाइपर यानी हाइपर का मतलब ज़्यादा हो जाना, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, और कैल्शियमिया का मतलब कैल्शियम, ठीक है। जब अब आपको इसका मीनिंग का पता चल गया ना, तो आप ये खुद ब खुद ही लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं। ड्यू टू हाई कैल्शियम इन द ब्लड, मैंने आपको पहले कहा था हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, कैल्शियमिया यानी कि कैल्शियम यानी कि ब्लड के अंदर जो कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है, उसी की वजह से क्या होता है किडनी स्टोन। किस वजह से, ये किस वजह से होता है, कैल्शियम किस वजह से ज़्यादा होता है? बिकॉज़ ऑफ अदर डिजीज़, बहुत सारी यानी कि कोई बीमारी लग सकती है उसकी वजह से हो सकता है। एंड डाइट यानी कि हमारी जो खाने पीने की एशिया है जिसमें हम पूरी डाइट लेते हैं, उसकी वजह से हमें बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं, इन्फेक्शन हो जाती हैं, ठीक है। आगे टू दूसरी इसकी टाइप देख लेते हैं। आगे है जी हाइपर ऑक्सिलेरिया। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और ऑक्सिलेरिया का मतलब होता है यूरिक एसिड, ठीक है। देख लेते हैं। ड्यू टू हाई लेवल ऑफ ऑक्सिलेट इन द ब्लड, ज़्यादा हो जाएगा ऑक्सिलेट किस में, ब्लड के अंदर। एंड इट मेजर टू कैल्शियम स्टोन, और ये ना इसका बहुत सारा यानी कि मेजर मेजर का मतलब बहुत ज़्यादा, यानी कि इसका सबसे बड़ा रोल क्या है, ये कैल्शियम स्टोन कर देता है, यानी कि पथरियाँ बना देता है, ठीक है। आगे आगे है ऑक्सिलेट प्रेजेंट इन ग्रीन वेजिटेबल, यानी कि जो ग्रीन है सब्ज़ कलर की, आपने सब्जियाँ देखी होंगी, फल भी देखे होंगे, ठीक है, जो ग्रीन होता है। आगे है टोमेटो, टमाटर भी आपने देखे हैं, ठीक है, वो भी ग्रीन होता है, यानी कि वो इसमें वेजिटेबल्स में शामिल हो जाती हैं, ठीक है। आगे इसकी नेचर क्या है, आप ऐसा समझ लें कि जैसे आपने देखा होगा कि आप ये देखते हैं, किसी इंसान को देखते हैं कि ये यार ये बनता किस नेचर का है, तो आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसमें क्या कैटेगरी पाई जाती है, ये किसी किस्म का बंदा है यार, ठीक है ना। तो हमने वो फॉर एग्जांपल मैंने कहा था, कह रहा हूँ, लेकिन हमने इसकी केमिकल नेचर देखनी है किसकी, ये स्टोन्स की, ठीक है। कैल्शियम कैल्शियम इसमें कितने परसेंट होता है, 70%, ठीक है। आगे इसका कैल्शियम फास्फेट कितना होता है, ये होता है 15%, ठीक है। ये होता है 50% ऑफ किडनी स्टोन, और यूरिक एसिड इसमें 10% होता है, ठीक है। ये इसकी केमिकल नेचर थी, इसकी इतनी समझ आ गई आपको। आगे देते हैं, आगे देखते हैं फॉर्मेशन। इसकी फॉर्मेशन कैसे बनती है, अब देख लें। दीज अबव आर प्रेसिपिटेटेड, ये जो आपको यानी कि अबव अबव का मतलब होता है ये वाला, ये जो ऊपर आपको कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फास्फेट और यूरिक एसिड, दीज अबव आर प्रेसिपिटेटेड। प्रेसिपिटेटेड का मतलब होता है रसूब बन जाना, यानी कि वो छोटे छोटे ना वो सॉलिड फॉर्म में रसूब बन जाते हैं, ठीक है ना। ड्यूरिंग फार्मेशन एंड लेटर बिकम स्टोन, और बाद में वो पथरियाँ बन जाती हैं। पहले वो कहते हैं रसूब बनते हैं छोटे छोटे, और बाद में क्या बन जाती हैं, स्टोन बन जाती हैं। आगे इसका इफेक्ट क्या होता है, यानी कि इसका अगर आपको पता है कि अगर इसमें पथरियाँ बन गई तो कोई इसका इफ़ेक्ट होगा या फिर सिम्पटम्स होंगे, ठीक है ना, अलामात ज़ाहिर होगी बंदे के अंदर जिसको इन्फेक्शन हुआ है या डिजीज़ हुई है। देख लेते हैं। ऑन द यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि ये कहाँ पर इफेक्ट करेगा, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट बन जाना, ठीक है। जब हम मतलब कि यूरिन करते हैं, यूरिन मतलब कि मूव आउट ऑफ द बॉडी, तो ये क्या करता है ऑब्स्ट्रक्शन, ये रुकावट डाल देता है एंड रिजल्ट कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन। और इसके नतीजे में क्या होता है, जब हमें रुकावट होगी यूरिन करने में तो क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि बहुत पेचीदा हमें इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। आगे इसके हैं मेथड्स टू रिमूव स्टोन। पथरी को रिमूव करने के लिए हमारे पास देर आर 2 मेथड्स हैं टू रिमूव किडनी स्टोन, ठीक है। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, किडनी सर्जरी। हम सर्जरी करवा दें तो रिमूव हो सकती है। आ गया लिथोट्रिप्सी, ठीक है ना। ये इसकी 2 टाइप्स हैं जिसके ज़रिए हम इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। आगे है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी क्या है, किडनी सर्जरी के ज़रिए अगर आप सर्जरी करवाएंगे तो ज़ाहिर बात है, अगर आप सर्जरी करवाएंगे तो पथरी रिमूव हो सकती है, स्टोन रिमूव हो सकती है। आगे इसकी लिथोट्रिप्सी भी एक है, यानी कि सर्जरी के बगैर जो वाली, ठीक है।
यह टेक्निक है टू ब्रेक स्टोन विदाउट सर्जरी। अच्छा यार ना, ये मैंने आपको बताना था। अब अच्छा पहले हम यही पढ़ लेते हैं तो फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये टेक्निक्स है टू ब्रेक स्टोन, किसको ब्रेक करने के लिए, पत्थरी को विदाउट सर्जरी, यानी कि सर्जरी के बगैर। मैंने आपको बताया था दैट फॉर्म इन किडनी, जो कि फिर किडनी के अंदर बनती हैं। इसमें क्या है, यूरेटर एंड गाल ब्लैडर। ठीक है, गाल ब्लैडर वही पित्ते को हम कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि यूरेटर, यूरेटर किसमें, यूरिन के अंदर पथरी बन जाती है, ठीक है ना। आगे आगे इसकी एक टाइप्स है, यानी कि लिथोट्रिप्सी के ज़रिए हम जो रिमूव हमने गालस्टोन करनी है ना, तो वो है, इसका नाम है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव। शॉक वेव हम देंगे किडनी को। ये मैंने आपको यार ये बताया भी था, हम बनाई हुई है। तो ये प्रीवियस लेक्चर में जो जितने में हमने टॉपिक पढ़े इसका इस्तेमाल हुआ है। तो ये ना, ये है किडनी, ठीक है ना। जब इसको शॉक वेव दी जाती हैं तो इसमें से जो स्टोन होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, और वो जो ब्रेक हुई होती हैं वो किसके ज़रिए निकल जाती हैं, जब हम यूरिनरी सिस्टम के ज़रिए निकल जाती हैं, यानी कि यूरिन के ज़रिए वो मूव हो जाती हैं आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। इसके ज़रिए हम पढ़ लेते हैं, हमने ये पढ़ा, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये देखें, आसान आसान सी इसकी डेफिनेशन है। ये कहता है इन दिस, ये टेक्निक है वेव्स ऑफ एक्सरेज, वेव्स ले लें या आप साउंड वेव ले लें, ऑफ अल्ट्रासाउंड, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड कोई भी हमने वेव्स लेनी है, एक्सरेज की ले ली या अल्ट्रासाउंड की ले लें, आर डायरेक्टेड की जाती हैं, यानी कि उस पर गुजारी जाती हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था फ्रॉम आ मशीन एक मशीन के ज़रिए से उसको डायरेक्टेड किया जाता है ऑन स्टोन इनसाइड में, यानी कि उसके अंदर, बाहर से एक मशीन के ज़रिए हमने वेव को उस पर क्या करना है, डायरेक्टेड करना है, उसके ऊपर हमने वो बम्बार्मेंट करवानी है, ठीक है। शॉक वेव ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं, द स्टोन इन टाइनी पीसेस और टर्न इनटू सैंड कहते हैं रेत को। रेत आपने देखी होगी ना, ब्रीक से उसके ना पीस हो जाते हैं। वो यही कह रहा है कि जब वो वेव ब्रेक हो जाती हैं तो उसके छोटे छोटे पीस हो जाते हैं, यानी कि सैंड में कन्वर्ट हो जाती है, रेत में कन्वर्ट हो जाती हैं, विच आर पास्ड आउट ऑफ बॉडी यूरिन, जो कि किसके ज़रिए रिमूव हो जाती हैं, यूरिन के ज़रिए मूव हो जाती हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। जज़ाकल्लाह।